सोच समझकर राजनीति के तहत, जबकि उस मामले में मेरे बाबा और मेरे परिवार के या मेरे किसी भी तरह का कोई भी तरह का। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज पहुंच चुके हैं सारण जिला के बस्ती जलाल पंचायत के एक ऐसे शख्स हमारे साथ मौजूद हैं और आपको बता दें कि एक ऐसा मामला संज्ञान में आया हुआ है। मृत स्वतंत्रता सेनानी को आवेदक बनाकर गलत तरीक़ों से जमाबंदी कराया गया। ये एक पेपर में आया हुआ है और इस पेपर को लेकर जब हम इनके पास पहुँचे तो इनका क्या कहना है और इनका क्या प्रतिक्रिया है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी जिनका चर्चा किया गया है इस पेपर के माध्यम से, वो इनके बाबा जी हैं और इनके बाबा जी के नाम पे ऐसा खबर सामने आ रहा है और इस खबर को लेकर हम सीधा वार्तालाप करेंगे, सीधा बात करेंगे कि मामला क्या है। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी स्वागत है, जो इस मामले को उजागर करने के लिए जो आपको जो अखबार के माध्यम से जो खबर मिली उसके लिए मेरे घर आए और मुझसे जो इस पर संज्ञान ले रहे हैं, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। सर, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी का चर्चा और साथ के साथ पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है, क्या मामला क्या है पूरा? ये हमारे गांव का दो लोगों का आपसी विवाद है। जिस आपसी विवाद में उन लोगों की ज़मीनी विवाद है, उस ज़मीनी विवाद में जानबूझकर सोच समझकर राजनीति के तहत, जबकि उस मामले में मेरे बाबा और मेरे परिवार के या मेरे किसी भी तरह का कोई भी तरह का ज़मीनी विवाद में हम लोग का हस्तक्षेप नहीं है और ना ही हमारे बाबा के नाम से कोई जमाबंदी या मेरे बाबा। लेकिन इसमें जो पेपर में निकाला गया कि पूर्व स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय ब्रह्मदेव सिंह, चर्चित स्वतंत्रता सेनानी ब्रह्मदेव सिंह, उनके नाम को बदनाम करना, समाज में लोगों को गलत रीमर देना, ऐसे ही लोग आज हमारे गाँव में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो देश आज़ादी कराने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाए हैं, जो समाज में हमेशा अहम भूमिका निभाएं, जो अंग्रेज़ों से लड़ने के दरमियान कितनी बार जेल गए हैं और आज़ादी के बाद भी मुफ्त शिक्षा लोगों को दिए, जिसमें हमारी देश उस समय बहुत ही कमज़ोर थी। उस समय भी उन्होंने मुफ्त शिक्षा देकर समाज को अगले पायदान पर पहुंचाने की कोशिश की। जैसे कि बताया जाता है कि ब्रह्मदेव सिंह जी के माध्यम से बहुत सारे शिक्षा संस्थान या बहुत सारे वैसे चीज़ इस क्षेत्र में बनाए गए, बहुत सारे वैसे चीज़ दान किए गए, तो उसके बारे में भी क्या जानकारी देना चाहते हैं और उन पे जो ये अलग अलग प्रतिक्रिया आ रहा है, पेपर के माध्यम से आ रहा है, तो इस पर आपका क्या बयान है? वो एक स्वतंत्रता सेनानी और तामपत्र भी उन्हें मिल चुका है। आज मेरे ब्लॉक में जाइएगा, ब्लॉक के स्वतंत्रता सेनानी के नंबरों में उनका भी नाम अंकित है। जो स्वतंत्रता सेनानी के जितने भी ब्लॉक में नाम है उनका भी नाम अंकित है। आज उनके ही नाम पर, मेरी दादी के नाम पर एक स्कूल है जो बालिका उच्च विद्यालय, फुलपतो कुंवर अच्युतानंद सिंह बालिका उच्च विद्यालय, उन्हीं के पत्नी के नाम पर, मेरी दादी के नाम पर आज अंकित है, जिन्होंने समाज में हम लोग ज़मीन दान किए हैं, लोगों को समाज के उत्थान के लिए दान किए हैं। बहुत सारा दो पुल निर्माण आपका मेरे ही ज़मीन में दान करने पर, वो आपके कनकपुर अहमन पट्टी का पुल हम लोग ही डोनेट कर किए, तो वहाँ पुल का निर्माण हुआ जो मही नदी पर है। तो जहाँ हमारे परिवार जो हम लोग हमारा परिवार जो समाज को दान करता है, कहीं ज़मीन को, अपनी ही ज़मीन को हम लोग दान करते हैं, और ऐसे ही किसी और के मुद्दे में मेरे बाबा को बदनाम करना, हम इसके बारे में थाना प्रभारी महोदय से ही बात किए, जो आपके आंचल के कर्मचारी हैं उनसे भी बात किए, जो राजस्व कर्मचारी हैं उनसे ही बात किए। वो सब लोग हमको यही बात बताएं, और जो पत्रकार निकाले हैं उन पत्रकार से भी हमारी फ़ोन पर वार्तालाप हुई, जो भी बताए हैं कि ये आप लोग ये परिवार को बदनाम करने की सोची समझी एक साजिश के तहत ऐसा किया गया है। और जो पत्रकार निकाले वो बोले कि आपके बाबा का फ़ोटो भी FIR के साथ लगाया गया है, जबकि उस ज़मीन से, उस प्लॉट नंबर और उस खाता नंबर से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। ये आपसे उन लोगों की विवाद है। उन लोगों के विवाद में मेरे मृत बाबा जो देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाएं, उनको बदनाम किया जा रहा है आज अखबार के माध्यम से। आज इस बात को हमारे परिवार और हम लोग को बहुत दुख है। जैसे कि बदनाम किया जा रहा है और एक प्रतिष्ठित आदमी साथ के साथ स्वतंत्रता सेनानी रह चुके, समाज के बीच में अपना पहचान कायम कर चुके, तो आपके लोग के माध्यम से भी कुछ क्या आने वाले दिनों में एक्शन कुछ लिया जाएगा इस पे? हम लोग इस पे मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे और
उनके ऐसे समाज के लोगों को, जहरीले लोगों से समाज को बचाने की कोशिश करेंगे। और आने वाले भविष्य में फिर ऐसी गलती किसी और स्वतंत्रता सेनानी या किसी और परिवार के लोगों के साथ ना हो, इसके लिए हम लोग अपना कोर्ट में जाकर इसका जनहित याचिका दायर करेंगे। जैसे कि उनके बारे में कुछ उपलब्धि आप बता सकते हैं, जो उपलब्धि पहले स्वतंत्रता सेनानी या उसके पहले एक समाज सेवा के रूप में वो कार्य कर चुके थे, वैसा कोई पुल, वैसा कोई जो बहुत सारे हम सुनते हैं कि उनके माध्यम से बहुत सारे ज़मीन दान किए गए हैं, तो उसके बारे में कुछ उपलब्धि उनकी उपलब्धियों की अगर गिनती की जाए तो बहुत कम होगी, क्योंकि वो समाज के लिए जिए, अपना पूरा जीवन यापन ही समाज को दिए हैं। वो एक समाज को, कमज़ोर तबके के लोग को हमेशा वो अपने ही कार्य से, अपने पैसा से समाज, उस समय गरीबी के आलम में भी वो लोगों को हर घर जाकर चूल्हा और लोगों को खाना देखना और लोगों को खाना पूर्ति कराना अपने पैसा से, उस समय के समाज में ऐसा उनका अहम भूमिका था। और आज शीतलपुर बस्ती जलाल पुरानी बाज़ार पर उन्हीं को मिला ज़मीन पर, उन्हीं के खरीदा ज़मीन पर वहाँ बालिका उच्च विद्यालय बना है। जैसे आने वाले दिनों में उनको, उनके स्टैचू को लेकर साथ के साथ पहले भी बस्ती जो पुरानी बाज़ार है वहाँ पे उनका स्टैचू लगा हुआ था, आप लोग क्या, अभी वो स्टैचू नहीं दिख रहा है, आप लोग की तरफ से क्या प्रयास चल रहा है स्टैचू को लेकर? अभी फ़िलहाल पिछले 2 साल पहले वहाँ एक ट्रक एक्सीडेंट में वहाँ मंदिर था, मंदिर के बगल में स्टैचू था मेरे बाबा का। ट्रक एक्सीडेंट में वो मंदिर खंडित हो चुका था, जिसकी मेरे बड़े भाई विनय सिंह, ठीक है, उन्होंने उस मंदिर को फिर से पुनः निर्माण करवा रहे हैं। और वो पहले भी पूर्व में निर्माण करके बाबा का स्टैचू वहाँ निर्माणित हुआ था, हम लोग को फिर से वो निर्माण करवा रहे हैं। और बाबा का स्टैचू विगत 2-4 महीनों में वहाँ फिर से लग जाएगा। और हम लोग पूरे परिवार एकत्रित होकर उस स्टैचू को हम लोग अपना शुरुआत करेंगे और फिर एक नए सिलसिले से उनके नाम को और अवसर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अपने माध्यम से कुछ अपील भी करना चाहते हैं, स्थानीय आप प्रतिनिधित्व भी इसके पहले कर चुके हैं, एक राजनीति के माध्यम से, एक समाज सेवी के माध्यम से, तो अपने जनता वासियों को, अपने परसा विधानसभा या साथ ही साथ दरियापुर भाग 2 से आप चुनाव भी लग चुके हैं, तो अपने जनता को क्या छठ पूजा को लेकर क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं आप? छठ पूजा महापर्व है। इस महापर्व में भाग 2 के, दरियापुर भाग 2 के सब तमाम जनता को मैं अपने दिल से शुभकामना देना चाहूँगा। माँ छठी मैया हर लोगों को खुशहाली, समृद्धि, शांति प्रदान करें और आने वाले समय में हम लोग भाईचारगी और आपस का प्रेम लेकर चले। बस मैं यही सब माँ छठी मैया से यही विनती करूँगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे बलवंत सिंह जी से, आपको बता दें कि बलवंत सिंह जी ब्रह्मदेव सिंह जी के पौत्र हैं। और आपको बता दें कि एक मामला जो संज्ञान में आया हुआ था जमाबंदी को लेकर, जो इनके स्वतंत्रता सेनानी ब्रह्मदेव सिंह जी पे एक छीटा उड़ाया गया था, जो इनका कहना है। और इनका कहना है कि ऐसा हम लोग इस पे जल्द से जल्द एक्शन भी लेने वाले हैं, उन पे मानहानि का केस भी करने वाले हैं। जो भी ये ऐसा खबर को अखबार से फ्लैश करवाए थे, और इस ज़मीन से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, जो ज़मीन के बारे में इसमें पेपर में चर्चा किया गया है। लेकिन एक प्रतिष्ठित आदमी को बदनाम करना कितना तक जायज़ है, ये बलवंत सिंह जी का कहना है। बलवंत सिंह जी का कहना है कि आने वाले, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग कर चुके हैं, एक स्टैचू भी जो बस्ती जलाल पुरानी बाज़ार पर बन रहा है, वहाँ पे एक स्टैचू का निर्माण कराया जा रहा है, जो पहले भी स्टैचू था। लेकिन एक एक्सीडेंट में वहाँ पे क्या हुआ कि स्टैचू क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन अब हम लोग एक भव्य स्टैचू का निर्माण करा रहे हैं और जल्द से जल्द उसका प्रारूप भी देखने को आप लोग को मिलेगा। तब तक के लिए मेरे सहयोगी दिघवारा, सारण, बिहार।